तो क्राइटेरियन ऑफ पैरेलल टेस्ट, तो और तो बात हो गई अभी तक, है ना, जो भी था बात है टेस्टिंग को लेके, मेजरमेंट थ्योरी को लेके, और एरर्स इन मेजरमेंट क्या होते हैं। अब क्राइटेरियन ऑफ पैरेलल टेस्ट, मतलब पैरेलल टेस्ट की क्या जरूरत होती है और ये क्या होता है, इसके बारे में है, ठीक है। तो पैरेलल टेस्ट आर समटाइम्स नीडेड सो दैट alternate forms can be administered either to different groups of respondents or to the same group on separate occasions. तो ये है कि इसकी क्या जरूरत है, या तो किसी डिफरेंट ग्रुप के लिए है या उसी ग्रुप में उसको चेक करने के लिए होता है। इसकी ज़रूरत क्या होती है, रिलायबिलिटी वगैरह के लिए इसकी ज़रूरत। जो भी हम टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, ये टेस्ट रिलायबल है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए भी इस पैरेलल टेस्ट की आवश्यकता होती है। या एक उसको कह सकते हैं कि एक उसकी रिलायबिलिटी या उसकी वैधता, विश्वसनीयता ही चेक करने वाली बात है। इसकी आवश्यकता इसीलिए एक ऑल्टरनेट रखने वाली आवश्यकता इसलिए होती है कि जो भी हम टेस्ट बना रहे हैं और जो भी ऑल्टरनेट टेस्ट है या जो पैरेलल टेस्ट है, उसके साथ इसके कैसे अंक आ रहे हैं, ठीक है। अगर उससे मिलते जुलते अंक हैं तो कह सकते हैं कि भाई ये टेस्ट जो इसकी रिलायबिलिटी है, इसलिए पैरेलल टेस्ट बनाया जाता है। समान टेस्ट दूसरा होता है, ठीक है। द नीड ऑफ पैरेलल टेस्ट अराइज ऑल्सो ऑन एस्टिमेशन ऑफ रिलायबिलिटी विद स्प्लिट हाफ मेथड, ठीक है। एक तो रिलायबिलिटी के लिए जरूरत होती है, एक तो दूसरा उसी ग्रुप में एडमिनिस्टर भी किया जा सकता है, दूसरे ग्रुप में उसको भी एडमिनिस्टर करने के लिए जरूरत होती है। जिस ग्रुप में आप अपनी रिलायबिलिटी या टेस्ट कर रहे हो, सेम उसी ग्रुप में भी उस पैरेलल टेस्ट को दे सकते हो, या किसी दूसरे ग्रुप के साथ अंतर देखने के लिए भी दे सकते हो। एक तो इस बात के लिए आवश्यकता होती है पैरेलल टेस्ट की, एक रिलायबिलिटी की जांच के लिए आवश्यकता होती है। ज़्यादातर तो रिलायबिलिटी वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है पैरेलल टेस्ट को। पैरेलल जैसे इंटेलिजेंस का आप कोई टेस्ट बना रहे हो, तो पहले से कोई डेवलप्ड इंटेलिजेंस का टेस्ट है, उसके साथ उसका संबंध देख लो, और उसके साथ उसका संबंध है तो हम कहेंगे कि भाई हमारा टेस्ट जो हम बना रहे हैं वो रिलायबल है, ठीक है। इसलिए इसकी जरूरत होती है, ठीक है, पैरेलल टेस्ट की। पैरेलल फॉर्म्स क्या है, पैरेलल फॉर्म्स आर डिफरिंग वर्जन ऑफ द टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है और असेसमेंट से, ठीक है। और एक ही जैसी इन्फॉर्मेशन होती है, सेम इन्फॉर्मेशन होती है, थोड़ा दूसरे तरीके से होगी, बस बात एक ही होती है। तब उसका जो रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट आया, एक ही होना चाहिए। इंटेलिजेंस के दो दो टेस्ट हैं, तो जांच तो एक ही बात की हो रही है ना, आपका इंटेलिजेंस तो ही जांच हो रहा है, तो इसका मतलब ये है। These are used to check test reliability and as a means of containing possible cheating through a potential test takers attempt to study. और ये है कि भाई कोई मिस वो तो नहीं कर रहा, जो आपके आंसर आ रहे हैं, लाई आंसर भी होते हैं, सही आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसकी जांच के लिए भी हो जाता है उसका यूज, ठीक है। और प्रैक्टिस और मेमोराइज द आंसर, प्रैक्टिस और आंसर मेमोराइजेशन का प्रभाव भी कम करने के लिए हो सकता है। मेजरमेंट एरर भी इसमें कम हो सकता है, इसका ये फायदा है। अच्छा, एक ही जैसा टेस्ट आप किसी को दोगे वो तो याद कर लेगा ना। इंटेलिजेंस का टेस्ट मैंने आपको ही दिया, उसको तो आप आंसर याद कर लोगे, है ना। तो पैरेलल टेस्ट की क्या जरूरत है, इसलिए है कि आप नया टेस्ट दे सको, मेजरमेंट एरर भी कम होगा उससे, है ना। इसलिए क्या जरूरत है आप ये समझ सकते हो। तो पैरेलल फॉर्म कैन ऑल्सो बी यूज टू वेरीफाई टेस्ट टेकर्स मास्टरी ऑफ द टेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो मास्टरी चेक करने के लिए भी होगा, जो भी टेस्ट ले रहा है उसकी मास्टरी भी वेरीफाई हो जाती है उससे। तो पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी क्या है, तो पैरेलल टेस्ट आप क्या है, क्या समझे इस बात से, ये बताओ। रिलायबिलिटी चेक करते हैं वो तो ठीक है, एक बात है, वो तो पैरेलल फॉर्म या पैरेलल टेस्ट की जरूरत क्या होती है। मतलब ये है कि एक रिलायबिलिटी है, घुमा फिरा के ये बात है ना, कि मतलब जो हम टेस्ट बना रहे हैं इसकी विश्वसनीयता की जांच होगी। और जो एक क्या होता है कि मेमोराइजेशन उससे नहीं हो पाएगा टेस्ट, जिस भी ग्रुप के आप ऊपर आज आप टेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए इंटेलिजेंस का, 50 दिन बाद दोबारा वही टेस्ट करोगे, वो तो आदमी याद कर लेगा ना आंसर या क्वेश्चन को याद कर लेगा। तो नया टेस्ट होगा, उससे क्या फायदा होगा भाई, उसका इफेक्ट नहीं आएगा, मेमोराइजेशन का इफेक्ट नहीं आएगा। नया टेस्ट होगा तो नए टेस्ट के नए रिजल्ट्स, मतलब नए तरीके से एडमिनिस्टर होगा, ठीक है। तो इसका ये फायदा होता है, ठीक है। इसलिए पैरेलल टेस्ट की जरूरत होती है। एक तो इस बात के लिए है कि मेजरमेंट एरर को घटाने के लिए, और दूसरा
रिलायबिलिटी वगैरह जांच करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी क्या होता है, इसको एक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी भी कहते हैं। रिलायबिलिटी दो तरीके से जांच होती है, ठीक है। एक तो टेस्ट और रीटेस्ट मेथड से, उसमें आज आप जांच करते हो सब्जेक्ट्स की, जो भी आगे पार्टिसिपेंट है उनकी, और 50-100 दिन बाद उन्हीं पार्टिसिपेंट के ऊपर दोबारा टेस्ट करते हो। एक तो ये तरीका होता है। एक ये तरीका होता है कि आप कोई टेस्ट दे देते हो, उनके आपस में स्कोर्स में ही रिलायबिलिटी देख लेते हो, ठीक। एक इसलिए होता है कि आप दूसरे से पहले कोई डेवलप टेस्ट के साथ मिलान करके रिलायबिलिटी देख लेते हो, तो इसलिए कहते हैं पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी वगैरह के लिए इसकी जरूरत होती है। विच इज वन सेट ऑफ क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 इक्विवेलेंट सेट्स whether both sets contain questions that measure the same construct knowledge or skill, ठीक है। the two sets of questions are given to the same sample of people within a short period of time and estimate of reliability is calculated from the two sets। तो ये है, बस यही कह दिया जो मैंने आपसे, है ना। तो एक ही ग्रुप में हम 2 सेट से देते हैं, तो उन सेट से जो स्कोर मिलता है उससे रिलायबिलिटी का जांच हो जाता है, ठीक। तो आंसर आता है, उसके आपस में कंसिस्टेंसी चेक कर ली जाती है कि भाई इनके आंसर्स में संगतता है कि नहीं है। संगतता है तो इसका मतलब है कि ये टेस्ट आपस में एक ही प्रकार की बात को जांच कर रहे हैं। स्कोर्स अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मतलब इसमें कंसिस्टेंसी भी है, रिलायबिलिटी भी है, वैलिडिटी भी है, ठीक है। तो पैरेलल टेस्ट के होने की ये जरूरत होती है, इसलिए इसकी महत्ता होती है साइकोमेट्री के अंदर, अप्लाइड साइकोमेट्री के अंदर, ठीक है। तो इस बात से तो आप समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो क्या होता है। इसको साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट? इट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव टेक्निक tools of eliciting and assessing a sample of behavior. It is the test that assesses person's ability, aptitudes, interests or personality based on systematically obtained sample of behavior, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? साइकोलॉजिकल टेस्ट एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल होता है। किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट को साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड टूल होता है, उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। जैसे जितने भी आप टेस्ट भरवाते हो, ठीक है, जो मैंने अभी बात की टेस्ट के टाइप की है ना, तो वो सब साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। उनको एक बनाने का एक तरीका होता है, जो भी इस पेपर में आप पढ़ोगे उसको, है ना। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है। भाई जो साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सारी बातें इसमें हैं। और जो टेस्ट हैं वो क्या उसके आइटम्स हैं या क्या बातें हैं, कैसे उसको एडमिनिस्टर करना है, सब सीखना इसी के अंदर आता है, टेस्टिंग के अंदर। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड बाय ट्रेंड इवेल्युएटर्स। ट्रेंड एवेल्युएटर्स होते हैं, जैसे TAT वगैरह है, EEG है, ये सारी चीज़ें हैं ना। और भी जो रोरसाक टेस्ट है, इन सब का क्या यूज होता है? इसके लिए मास्टरी की जरूरत होती है, ठीक है। TAT और रोरसाक वगैरह के इवेल्युएशन करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए मास्टरी की आवश्यकता होती है। तो पर्सन रिस्पॉन्सेज आर इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू केयरफुली प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस। स्कोर्स आर थॉट टू रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल और ग्रुप डिफरेंसेज इन द कंस्ट्रक्ट द टेस्ट purports to measure. The science behind psychological testing is psychometry. तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसको एडमिनिस्टर करने का तरीका और उसमें क्या मास्टरी की आवश्यकता है, ये सारी बातें इसके अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट वह भी इसी से जुड़ा है। और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के पीछे कौन सा विज्ञान छुपा होता है? साइकोमेट्रिक्स का, जो हम अभी पढ़ेंगे इस वाले पेपर में, ठीक है, अप्लाइड साइकोमेट्री के। तो ये मिले जुले शब्द हैं। साइकोमेट्री, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी की जब भी बात आएगी, भाई टेस्टिंग की भी बात आप सुनोगे, असेसमेंट, ये सारे आपस में मिले जुले शब्द हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग that uses a combination of techniques to help arrive at some hypothesis about a person and their behavior, personality and capabilities. Psychological assessment is also referred to as psychological testing or performing a psychological battery on a person. Psychological testing in nearby always performed by the licensed psychologist. licensed psychologist इसको
करवाता है टेस्टिंग को, ठीक है। आगे आप क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ोगे, एमफिल वगैरह जो भी करोगे, उसमें टेस्टिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। टेस्टिंग और थेरेपी दो ही चीज होती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, ठीक है। टेस्टिंग कैसे होती है, क्या कैसे असेसमेंट करते हैं बीमारियों को, और नंबर 2 थेरेपी कैसे देनी है, कौन सा डिसऑर्डर किसको, ये मेन काम होता है, ठीक है, साइकोलॉजी। Psychologists are the only profession that is expertly trained to perform and interpret psychological test। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है उसकी परफॉर्मेंस टेक्निक, उसको कैसे परफॉर्म करना है, उसको कैसे अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने, ये सब हम असेसमेंट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर सीखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। और इन्हीं की ही प्रैक्टिस में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, जिसमें एक्सपर्टीज चाहिए, भाई विद्वत्ता चाहिए उसमें, तब तो कर पाओगे। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गोपनीय होती हैं, जो किसी की भावना से जुड़ी होती है, किसी की व्यक्तिगत इश्यू से जुड़ी होती है, तब उन बातों को गोपनीय भी रखना होता है। तो उसके लिए एथिक्स भी होते हैं साइकोलॉजी के अंदर, है ना। मतलब नीति निर्देशन, नैतिक मुद्दे भी होते हैं, यानी कि आप किसी की व्यक्तिगत भावना को, ऐसी भावना को व्यक्त न करो जिससे ठेस पहुंचती हो, ठीक है। उसको नैतिक मुद्दे, एथिकल इश्यूज कहते हैं, ठीक है।